चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एक डेरिवेशन भी है और एक ग्राफ, सॉरी ग्राफ कह रहा हूँ, डेरिवेशन है फिर उस पर न्यूमेरिकल लाइन। ठीक, शुरुआत करते हैं। ये अब थोड़ा सा चैप्टर टिपिकल हो चुका है भाई, 40% चैप्टर पढ़ गया है। अब जहां से लेके और इंथैल्पी करेंगे 20-30% का, फिर लास्ट में एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी है, 10% कंटेंट है और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात है कि हम नोट्स लिखते नहीं है, हमारे पास हैंड रिटन फॉर्म में है। आप बस यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, वहां से एक बार मैच कर लीजिए कि सेम है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हर साल थोड़ा अपडेट होते रहते हैं ना, तो पिछले साल मैंने कुछ और पढ़ाया होगा, इस साल थोड़ा सा अपडेट कर दिया होगा, तो कुछ बातें रह भी जाती होंगी, है ना। क्योंकि देखो क्या है कि बेसिकली इतना टाइम अब हो नहीं पाता कि मैं पहले देखूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था लास्ट ईयर और उसे याद करूं सीक्वेंस को, फिर तुम्हें पढ़ाऊं। तो इतना टाइम नहीं हो पाता, इसलिए मेरे को, मैं बस सामने किताब देखता हूँ, जो जो ये टॉपिक दिखते चले आ रहे हैं मैं उनको बताता चले जाता हूँ। तो एक बार आप नोट से जरूर मैच कर लिया करो कि क्या टॉपिक सर ने छोड़ दिया है, और उसे बताओ। मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ा होगा, वो छूट गया होगा, तो आप एक बार बता दिया करो कि सर ये पूरी हेडिंग ही छोड़ दिया आपने, पूरा सर फॉर्मूला ही नहीं समझाया। तो फिर हम उसको कर लेंगे। अगर आपको वैसे ही समझ आ जाता है पढ़ के, तो फिर आप उसे कर लेना, नहीं तो फिर आप मुझे बोल दिया करो। लेकिन आप नोट्स से जरूर अपने नोट्स पूरे करो भाई। ठीक है, जो मैंने नोट्स भेजे आप या तो प्रिंट आउट निकाल लो या फिर उनको अपने हाथ से लिखो। चलो, तो एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में हम एक केस पढ़ने जा रहे हैं जो कि है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक, अब देखो मुझे अब ध्यान आया, इसे पढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको वर्क डन के बारे में पढ़ाना पड़ेगा। वर्क डन थोड़ा सा इसमें लगेगा, तो वर्क डन पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। देखो वर्क डन क्या होता है, ध्यान से सुनना। वर्क डन में अगर हम फिजिक्स के हिसाब से बात करें, आपके जो फिजिक्स की डेफिनेशन होती है, याद है किसी को वर्क डन का फॉर्मूला क्या होती है डेफिनेशन? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आ रही है आवाज, आ रही है? यस सर, यस सर। ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है जो सभी को ये पता है कि फिजिक्स में यही है, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिकली ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को दो और तरीके से तोड़ते हैं। फोर्स को ये लोग कहते हैं कि ये है इसका इंटेंसिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर मतलब कितना इंटेंस आपने, कितना ज्यादा फोर्स लगाया है। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इंटेंसिटी फैक्टर, इंटेंसिटी मतलब मात्रा किसी चीज की बेसिकली, है ना। वो पढ़ा था ना, हाई इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। कोई कहता है कि मेरे ऊपर हाई इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, तो मतलब बहुत सारे फोटोन गिर रहे हैं। लो इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है मतलब 4-5 फोटोन गिर रहे हैं। सेकंड चैप्टर, 4-5 फोटोन गिर रहे हैं लो इंटेंसिटी, 1000-2000 फोटोन गिर रहे हैं हाई इंटेंसिटी। वही वर्ड है इंटेंसिटी, मतलब एक तरीके से मात्रा। और ये इस फैक्टर को कहते हैं बेटा कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी मतलब कि कितना वो कैपेबल है डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, कितना दूर वो जाएगा, कितना एबिलिटी है उसके अंदर, एबिलिटी कैपेसिटी इस तरीके से। ठीक, अब ये तो हो गया नॉर्मल वर्क डन। अब वर्क डन कई टाइप के होते हैं। जैसे एक वर्क डन होता है बच्चों आपका ग्रेविटेशनल वर्क डन, जिसमें आप क्या करते हो, mgh फॉर्मूला पढ़ते हो। तो mg जो फॉर्मूला है, मास इंटू जी, ये बेसिकली फोर्स का ही तो फॉर्मूला है। अगर एक्सेलरेशन की जगह आप ग्रेविटी वाला फॉर्मूला लगाएं, a इज इक्वल टू जी लगाएं, तो फोर्स की जगह ये आ जाएगा। और ये हाइट क्या है, ये हाइट तो डिस्प्लेसमेंट ही तो है, नीचे से लेके ऊपर तक का डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका एक तरीके से एस है। तो इसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल वर्क डन, है ना। मैं देखूं एक बार ये कहाँ है एक्चुअली, ये इस वाली बुक में है ही नहीं, मैंने तुम्हें जो बुक भेजी है उसमें है। ठीक है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी होता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आपने फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है कि वर्क डन अपॉन में चार्ज। प्लीज आराम से बताओ, पढ़ा है कि नहीं ये फॉर्मूला कहीं? वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, वर्क डन अपॉन में चार्ज, 10th क्लास में पढ़ा होगा यस सर, बच्चों, पढ़ा है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 10th, yes, sir. है ना। हाँ ठीक, तो मैं ऐसे कहूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला बताओ, तो आप कहोगे वर्क डन का फॉर्मूला हुआ सर V इंटू क्यू। अब ये जो Q है ये है चार्ज,
और ये यहाँ पे काम करता है इंटेंसिटी फैक्टर का। इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा, इंटेंसिटी मतलब मात्रा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना करंट बनेगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज तो फ्लो भी ज्यादा करेगा, फ्लो ज्यादा करेगा तो बिजली भी ज्यादा बनेगी। अरे यार, यहाँ से नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ से ये बल्ब और ये ऐसे, जितना यहाँ नेगेटिव टर्मिनल पे चार्ज ज्यादा होगा उतना उधर मूव करेगा तो बिजली बनेगी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है सर? वी को हम कहते थे पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ और यहाँ में कितना फर्क है। अगर यहाँ मान लीजिए बेटा 50 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 50 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर मूव ही नहीं करेंगे। अब यहाँ 5000 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 50 ही है, तो बहुत तेजी से मूव करेंगे। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, जितना इन दोनों में डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन वहां मूव करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल होना है मूव करके। ये आपको फिजिक्स वाले ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। तो ये है आपका कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर, ठीक। दो तरीके के तो ये वर्क डन हो गए। अब ऐसी तीसरा वर्क डन है हमारा वाला, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, जो कि अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन में क्या होगा, ये फॉर्मूला, अगर मैं आपको डायरेक्ट पहले फॉर्मूला दिखाऊं, ये फॉर्मूला है बच्चों, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई करा है, डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया वो मैं आपको समझा देता हूं। फिलहाल मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी मैंने आपको 3 पेज भेजे थे, अब आपको वो पेज पढ़ने का समय आ चुका है, तो अभी नहीं, जैसे मैं इसको समझा देता हूं फिर आप जाएं उस पेज भी पढ़े मेरे सामने, और जो जो लाइन नहीं समझ आ रही पूछें, ठीक है। इसे मिटा रहा हूं। अब देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से देखना, ये आपका एक बीकर है और यहाँ पे ये आपने एक पिस्टन बनाया ऐसे, और इस प्रकार से पिस्टन ऐसे है। आपको थोड़ा 3D इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा। पिस्टन ऐसे गोल है, बीकर को भी ऐसे मानो गोल, तो पिस्टन भी ऐसे गोल है, आप पिस्टन ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल है। अब आपने क्या करा, पिस्टन को प्रेस किया नीचे। जैसे ही आप पिस्टन को प्रेस करोगे नीचे, तो यहाँ पे ये जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से पिस्टन आ गया नीचे। अब कोई एक बच्चा सोच के बताओ कि ऐसा करने पे आपने एनर्जी बढ़ा दी, घटा दी, या कुछ भी नहीं हुआ एनर्जी में, बताओ। सर एनर्जी इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी। बढ़ा सर दी, सर सेम। सेम, ओके। और कोई घटा दी भी बोल दो, 3 ही ऑप्शन थे, बढ़ाना, सेम या घटाना। 2 तो ऑप्शन आ गए, तीसरा भी कोई बोल ही दो। बेटा मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए हैं। अब आपको नहीं लगता कि इनकी एनर्जी बढ़ गई होगी, बिल्कुल पास पास आ गए, बहुत रिपल्शन कर रहे होंगे पास सर पास से। मैंने सोचा कि आपने बोला था ना, जैसे मुझे लगा कि इन्हें पास लाने के लिए हमने भी एनर्जी लगाई होगी, तो उतनी एनर्जी हमारी भी हो गई खत्म। तो हमारी एनर्जी तो इनके अंदर चली गई ना। आपने वर्क डन किया बेटा, यही तो वर्क डन है। आपने वर्क डन किया, तो आपका वर्क डन से जो एनर्जी लॉस हुआ है वहां पे गेन हुआ है, हमारा लॉस वहां पे गेन, यस सर, यस। है ना। तो भाई यहाँ पे एनर्जी जो है, एनर्जी वो इंक्रीज हुई। अब एनर्जी इंक्रीज करने के 2 तरीके थे, एक तो हीट करके, एक वर्क डन करके। साफ साफ दिख रहा है हीट तो कहीं किया ही नहीं सर आपने। तो ये जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, ये हुई है ड्यू टू वर्क डन। अब आपसे पूछा जाएगा भाई कितना वर्क डन किया तुमने, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो लगाओगे नहीं आप, है ना। तो देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का एक नया तरीका। अब सुनो, मान लीजिए कि आपने यहां से लगाया, मैं लिख देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यही बेसिक लेके चलते हैं। अब आपने यहां से कुछ फोर्स लगाई। एक बात बताना, फोर्स की डेफिनेशन याद है आपको? बोलो, फोर्स की डेफिनेशन बेसिक यार, फोर्स इज फिजिक्स में कौन पुश और पढ़ा रहा पुल। है तुम लोग? हाँ, एक पुश या पुल जो होता है, पुश कर देना या पुल कर लेना, उसको फोर्स कहते हैं। एक बात और बताओ, आप जब ये फोर्स लगाते हो तो क्या उसे बिना कांटेक्ट में उसके आए लगा दोगे? नो इस केस सर। में नो सर। आपको भाई, अगर मुझे इस बोर्ड को फोर्स लगानी है, तो फोर्स लगाने के लिए इसको छूना तो पड़ेगा। यस सर। और जैसे ही मैं फोर्स यस सर। इतने एरिया पर लगाता हूँ, ये फोर्स
इतने एरिया पे लगाता हूं तो फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा वो, और फिर वो चीज कहलाएगी प्रेशर। बोलो हाँ या ना। यस सर। यस ठीक, तो आप एक काम करो, आप ना इस फोर्स को एरिया से कर दो डिवाइड और एरिया से ही कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई वर्क डन का तो ये फॉर्मूला था। अब इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो दोनों तरफ करोगे, ए से ए कट जाएगा तो कोई फर्क आएगा नहीं, और एस को एस लिखो ऐसे। ठीक है, अब फोर्स अपॉन एरिया जो है ये तो हो जाएगा बच्चों प्रेशर। और एक बात बताओ, ये एरिया कौन है? ये वाला एरिया। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है कि अगर ये पिस्टन यहां तक आ जाता है ऐसे, तो ये इसका हो गया हाइट। हाइट कह लो ना, ये डिस्प्लेसमेंट कह लो। ठीक है, यहाँ लिख दो डिस्प्लेसमेंट। क्या आपको याद है एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है? बताया कभी किसी ने? यस सर। यस सर, Thank फिजिक्स। थैंक गॉड। एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम होता है, बता रखा है। यस सर, बट चलो काम नॉलेज बन तो गया। हमें पढ़ा था। अरे वाह भाई वाह, तो काम बन गया। ये पिस्टन का एरिया है और इतना हाइट है, तो एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो ये जो आपने लिखा है एरिया इंटू हाइट, इसको आप लिखोगे चेंज इन वॉल्यूम, कि आपका वॉल्यूम कितना चेंज हो गया। पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, इतने का चेंज हुआ। तो ये रहा बेटा वो फॉर्मूला, ये रहा। और ये P एक्सटर्नल है, आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया ना, बाहर से लगाया, बाहर से। तो ये है फॉर्मूला, यहाँ से आया बच्चों ये फॉर्मूला। तो उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला समझ आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जल्दी जल्दी फटाफट, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब एक चीज सुनना ध्यान से, अगर आपको याद हो तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आता है आंसर। जब आप इस पर काम करोगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। यस। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए। ये दोनों हमने पहले से अपने सहूलियत के लिए ये सिंबल दिए हुए हैं। ये भगवान ने हमें नहीं भेजे लिख के, ये तो हमने अपनी सहूलियत के लिए कि हमें इजी हो ये समझना कि कहां से कहां पे क्या हो रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब है एनर्जी गई होगी, और नेगेटिव का मतलब एनर्जी बाहर आई होगी। किस फॉर्म में? वर्क डन के फॉर्म में। तो मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। क्यों? हमें ये बातें सही करनी है। तो ये बातें सही करने के लिए एक बार थोड़ा सा दोबारा समझा दो, एक्चुअली मैं लीव हो गई थी। कहां से समझाऊं बेटा? जब आदित्य भाटी ने पूछा था ना, क्या पूछा था? वही कि यहाँ प्रेशर का जो आपने बताया था ना, 3 ऑप्शन दिए थे, उसके बाद में क्या बताया था? सर 3 ऑप्शन देते हैं ना आपने कि बढ़ेगी, कम होगी या सेम होगी। अच्छा अच्छा, हाँ तो बढ़ेगी बेटा। मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए ना, मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए तो एनर्जी इनकी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ने का कारण क्या है? वर्क डन। अब वर्क डन का डेरिवेशन किया था, अब आप उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, वो मिटा चुका मैं, और मैं यहाँ पे भी आ चुका हूँ। अब सुनो, अब बच्चों आप लोग देखो जल्दी, ध्यान सुनो ध्यान सुनो। ये माइनस लगा दिया मैंने फॉर्मूले में। अब माइनस डेरिवेशन में नहीं था, माइनस अभी मैंने यहाँ डेरिवेशन किया उसमें नहीं था, माइनस मैंने अपनी तरफ से लगाया है क्योंकि मुझे ये बातें सही करनी है। माइनस लगाने से ये दोनों बातें सही हो जाएंगी। कैसे होंगी सर? अभी देखो, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, सिस्टम हुआ है? बताओ, वर्क डन वर्क ऑन डन द ऑन द सिस्टम सिस्टम। हुआ है कि बाय द? ऑन द सिस्टम हुआ है। ठीक है, तो ये केस 1 है जहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है। आप खुद ही बता रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक का, ये इसे हटाओ, यहां से लेके यहां तक का जो वॉल्यूम है वो है इनिशियल, और ये वॉल्यूम है बच्चों फाइनल। भाई आपने पिस्टन प्रेस किया तो ये इनिशियल वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम है। अगर मैं यहाँ पुट करूं, ध्यान से देखना, नेगेटिव पी एक्सटर्नल डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब आपको भी पता है कि सर फाइनल की वैल्यू छोटी है देखो, और इनिशियल बड़ी थी सर, तो ये आंसर जो है बेटा ये आएगा नेगेटिव में, और नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। और वर्क डन को बेटा पॉजिटिव ही होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम में आंसर कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव आ रहा है। बताओ आया समझ कि नहीं? यस सर। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड कि हाँ सर। माइनस आपने इसलिए लगा दिया क्योंकि जो यहाँ का माइनस है वो इसको मल्टीप्लाई करके अपने आप को प्लस बना ले, क्योंकि सर ये बात भी तो सही प्रूफ करनी है। अगर खाली ये लेके चल दोगे फॉर्मूले में
और तुमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा आंसर, तो वर्क डन नेगेटिव आ गया। और वर्क डन नेगेटिव कब आता है? बाय द सिस्टम में। तो ये केस तो ऑन द सिस्टम का था, उल्टा हो जाएगा मामला, इसलिए माइनस लगाना पड़ा। अब सर ये वाला केस दिखा दो एक बार प्रूफ करके इसी फॉर्मूले से, अभी दिखा देते हैं। देखो केस 2 आ जाओ। केस 2 में मान लो पिस्टन यहाँ था, ये यहाँ पे था पिस्टन, ठीक है, यहाँ पे, और ये गैस थी घुच्चम बिच्ची भाई साहब, गैस एकदम भिच्चम भिच्ची, एकदम पास रिपल्शन कर रही है, बस भगना चाहती है, दीवार में टक्कर मार रही है, परेशान हो गई है। तो बहुत एनर्जी है बेटा, बहुत एनर्जी। अब आपने क्या करा, यहाँ पे रुई रखी हुई है, ठीक है। अब आप इतने आलसी हो कि यार वो रुई जो है नीचे से उठाई नहीं जा रही, आपने एक बटन दबाया, पैर से एक बटन दबाया और वो पिस्टन ऊपर उठने लग गया। फिर से बटन दबाया, पिस्टन ऊपर उठने लग गया। जब ऊपर उठेगा तो पिस्टन ऐसा दिखेगा। कॉटन यहाँ पे आ गई। अब कॉटन आ गई, आपने कॉटन यहाँ से उठाया, अपना काम वाम करा कॉटन से। तो अब आपका जो कॉटन का काम था, ये वर्क डन किसने किया? आपने किया या फिर सिस्टम ने आपको करके दिया? बताओ। द सिस्टम ने। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। दूसरी बात आप साफ साफ देख, हाँ बेटा सर लेकिन इसमें हमने भी तो एनर्जी लगाई है, वही एनर्जी तो अंदर गई है। नहीं, हमने एनर्जी बस वो बेटा वो बटन दबाया था, बस वो इनिशिएट किया था, बस उसको इतना वो मत लो, सीरियस मत लो। उस एनर्जी को आप ऐसे मत लगाओ कि आपने पूरा दम लगा दिया पैर से तब जाके वो पिस्टन उठाया। नहीं, हल्का सा मतलब वो कहने के लिए कहा था मैंने, बस कि एक बटन दबाया बस हो गया, ठीक है। अब भाई अब तुम ये सोचो कि तुम सिर्फ एक चाबी ऐसे घुमाते हो कार की और तुम्हारा इंजन काम करने लग जाता है, तो क्या तुमने जो एनर्जी लगाई वो एनर्जी ट्रांसफर हो गई इंजन में? तुमने बस हल्का सा इनिशिएट किया है। एनर्जी तो आपका वो रिलीज कर रहा है सिस्टम ही, आपका इंजन जो है, इंजन जो है वही आपका एनर्जी रिलीज कर रहा है, और सराउंडिंग में वो पॉल्यूशन के रूप में, हीट के रूप में, है ना, उस फॉर्म में छोड़ रहा है। आगे सुनो। अब क्योंकि आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर आ गए हैं, रिलैक्स फील कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से घूम रहे हैं मौज में गाना गाते हुए। यहाँ पे बहुत पास पास में थे, तो भाई साहब एनर्जी डिक्रीज, और ये भी किस तरीके से? ड्यू टू वर्क डन। आपने कुछ काम वाम हो गया, इसका काम आपने करा, है ना। अब सुनो, इस पे निकालते हैं वर्क डन का फॉर्मूला। देखो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब ये है वी इनिशियल, ये है वी फाइनल, यहां से लेके यहां तक वी फाइनल। अब आपसे पूछा जाए माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसका आंसर क्या आएगा? तो देखो फाइनल वैल्यू कितनी बड़ी है, इनिशियल वैल्यू देखो कितनी छोटी है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। और बेटा वर्क डन जो है वो नेगेटिव ही आना चाहिए था, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम था, और बाय द सिस्टम में आपने पहले से प्रूफ किया हुआ है नेगेटिव होना चाहिए। प्रूफ क्या किया मतलब माना हुआ है कि नेगेटिव लेकर आना है, देखो नेगेटिव लिया है। तो इसीलिए ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो, ऑन द सिस्टम हो, दोनों पे काम करेगा। और इस पे न्यूमेरिकल भी आता है, वो न्यूमेरिकल अभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, टाइम होने वाला है क्योंकि, तो अभी तो इतना ही करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़ते आगे से मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। अब ये टॉपिक पढ़ा था, लेकिन ये टॉपिक बेटा काफी लेंदी है और इतना हम पे अब टाइम नहीं हो पाएगा, आप भी बोर होने लग जाओगे, 1 घंटे से हम बोले जा रहे हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा सेशन तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, देखो आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, लेकिन आप इस टाइम पे बैठे हुए हो पूरा एग्जॉस्ट हो, पूरे दिन भर की आपने जो एक्टिविटी वगैरह करी होंगी, ट्यूशन गए, स्कूल गए, खेला, जो भी करा, तो इस टाइम पर ज्यादा लंबा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, आपके दिमाग से सब निकल जाएगा। थोड़ा पढ़ेंगे और जल्दी ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो इसको अगली क्लास में करते हैं इस टॉपिक को, और इस संडे भी एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे, है ना, जल्दी इस चैप्टर को खत्म करना है। बाकी कल 2 बजे क्लास रख लें अगर आप लोग रेडी हो तो, 2 बजे Yes. बोलो। यस सर। देखो अब स्कूल का बहाना है नहीं, है ना, स्कूल का कोई बहाना है नहीं कि 2 से 3 सर हमारा स्कूल है, हम लेट हो जाएंगे। तो मैं एक बार लोअर हैंड कर देता हूँ सभी बच्चों का, और प्लीज मुझे बताओ कि कल 2 बजे रख लूँ क्लास। थोड़ा जल्दी कवर कराना चाह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं बात को, पेपर सर पे आ जाएगा फरवरी खुलते ही,
फरवरी के महीने में पेपर आपके सर पे है और उसमें चैप्टर आना जरूरी है, आएगा ही आएगा, और मुझे इक्विलिब्रियम भी कराना है, तो इसको जल्दी कराना पड़ेगा बेटा। अब देखो आदित्य सर भाटी रेज हैंड नहीं कर रहे हैं। हाँ यस सर, मैं कल ले लूंगा, पर सर परसों से मेरे एग्जाम है। अच्छा, तो 2 से 3 एग्जाम होता है क्या? नहीं सर, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन मतलब बीच में जैसे एक दिन पेपर, फिर अगले दिन ऑनलाइन क्लास। चलो अगर 2 से 3 पेपर नहीं है तो फिर तो तुम अटेंड कर सकते हो ना, हम कौन सा तुम्हारा टेस्ट सर ले रहे हैं लेकिन कि तुम क्लास तो चलती है 2 से 3, अगर उस दिन अच्छा क्लास हुई तो। ठीक है। अरे ज्यादा जरूरी थोड़ी होती है क्लास, या होती है? स्कूल की क्लास ज्यादा जरूरी होती है? सर जरूरी नहीं होती, लास्ट की क्लास कंप्यूटर की होती है, और मैम ना घर पे कॉल कर देती हैं अगर वो नहीं करो। हाँ तो करने दो, कह देना मम्मी से कि मम्मी मैं रजनी सर की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, चलो वो तुम ये अपना देख लेना। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। अब इसके एक बार प्रैक्टिस वैक्टिस कर लेना, न्यूमेरिकल के खुद से कर पाओ, नहीं तो मैं तो करा ही दूंगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी वाले फॉर्मूले, ठीक है। और रिवाइज करते रहो, कल की क्लास में जब आओ 2 बजे क्लास है कल, मैं भी ग्रुप में भी लिख देता हूँ, कल याद भी दिला दूंगा, और सारे टॉपिक रिवाइज करके आना, तभी ये टॉपिक में मजा आएगा। ये टॉपिक में बहुत दिमाग लगता है, लेकिन जब आपको सिस्टम, सराउंडिंग, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, हीट, वर्क सब कुछ समझ आता हूँ, ठीक है, आइसोथर्म, आइसोबेरिक, ये सब आना चाहिए तुम्हें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। गुड नाइट, बाय।